तो बच्चों देख लेते हैं एक बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला सवाल यहीं से शुरू हो जाएगा, 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? 2023 में इसका 80वां संस्करण है बच्चों। कौन सा? 80वां। ठीक है। स्थापना कब हुई आपसे पूछी जाएगी, 1944 में स्थापना हुई। पहला संस्करण कब आयोजित हुआ? 1944 में, याद रखना। ठीक है। कैलिफोर्निया में। कहां है कैलिफोर्निया? अमेरिका में है। किसके द्वारा ये दिए जाते हैं? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा दिए जाते हैं। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा ये दिए जाते हैं बच्चों, याद रखना है। किस क्षेत्र में? तो फिल्म और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। कौन सा संस्करण है? अभी 80वां है। आयोजन स्थल कैलिफोर्निया है बच्चों। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नाटू नाटू को दिया गया है। किसको? नाटू नाटू को। कौन सी फिल्म का है? RRR का है। इसे किसने कंपोज किया? M कीरावानी ने कंपोज किया। किसने लिखा? चंद्रा बोस ने इसे लिखा है। किसने? चंद्रा बोस ने लिखा है बच्चों, याद रखना है। और इस फिल्म के RRR के डायरेक्टर कौन है बच्चों? जल्दी बताओ, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर कौन है बच्चों? है ना, इसके डायरेक्टर कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन है इस फिल्म के डायरेक्टर। चलो तब तक हम आगे चलते हैं ना। आगे SS राजामौली हैं। कौन है? SS राजामौली हैं। ये है MM कीरावानी जिनको ये मिला है बच्चों। गोल्डन ग्लोब में RRR कौन कौन सी श्रेणी में नॉमिनेट हुई थी? दो कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो कि इन्होंने जीत लिया अवार्ड। दूसरा बच्चों बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म, ये अवार्ड ये नहीं जीत पाई। ठीक है। चलो अगर देखते हैं बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, यहां दो कैटेगरी में रहेगा हमेशा, नाटक और म्यूजिकल या कॉमेडी। नाटक या म्यूजिकल और कॉमेडी दो होती हैं कैटेगरी। एक तो ड्रामा कैटेगरी में मिलेगी बच्चों पिक्चर का अवार्ड, एक म्यूजिकल कॉमेडी में। तो देखो ड्रामा कैटेगरी में द फेबलमैन्स बेस्ट पिक्चर है ड्रामा कैटेगरी में। और बच्चों म्यूजिकल कॉमेडी में है द बेंसीज ऑफ इनिशरिन। यानी बंसी क्या होता है बच्चों? बंसी से म्यूजिक निकलता है। तो म्यूजिकल कॉमेडी हमेशा एक साथ रहेंगे, याद रखना। म्यूजिकल कॉमेडी तो म्यूजिक जो है बंसी से निकलता है। इसलिए जो बेस्ट मूवी है कौन सी बच्चों? म्यूजिकल कॉमेडी वाली कैटेगरी में, वो है द बेंसीज ऑफ इनिशरिन। क्या है? द बेंसीज ऑफ इनिशरिन। बेस्ट बच्चों ड्रामा श्रेणी में कौन सी थी? फेबलमैन्स थी, है ना, फेबलमैन्स थी। बेस्ट एक्टर भी दो श्रेणी में ही रहेगा, दो कैटेगरी में, ड्रामा में और म्यूजिकल कॉमेडी में। तो ड्रामा में बेस्ट एक्टर कौन है बच्चों? ऑस्टिन बटलर हैं। एक एक याद करना है बस आपको हर चीज के लिए। और बच्चों बेस्ट एक्टर म्यूजिकल कॉमेडी में कौन है? कॉलिन फेरल। कॉलिन फेरल को कैसे याद करोगे कि भाई कॉमेडी दिखा रहा था एक एक्टर, क्योंकि म्यूजिकल कॉमेडी में मिला है इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो उसके पास क्या था? उसे लगाना तो था मेकअप। उसने अपने मुंह पे कॉलिन फेर ली कि मैं भाई सुंदर हो जाऊंगा इससे। कॉलिन ही फेर ली। क्या कर ली? कॉलिन ही फेर ली, याद रखना है। ठीक है। चलो कॉलिन फेरली। बेस्ट एक्ट्रेस जो है नाटक श्रेणी में, नाटक कौन ज्यादा करती है? सबसे ज्यादा बिल्ली, है ना। बिल्ली नाटक करती है ना, भाई चूहों को कहती है कभी कि मैं शाकाहारी बन गई हूं, अब मैं नहीं खाऊंगी बच्चों तुमको, है ना। यानी बहकाने का काम करती है। केट, तो ये क्या है बच्चों? बेस्ट एक्ट्रेस, यानी कि खुद बहुत अच्छी अभिनेत्री बन के दिखाती है बिल्ली, याद रखना है। तो बच्चों नाटक श्रेणी में यानी कि ड्रामा कैटेगरी में केट ब्लैंचेट को मिला है। ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है म्यूजिकल कॉमेडी में किसको? मिशेल योहो को। किसको? मिशेल योहो को, जिनकी मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस बच्चों। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है स्टीवन स्पीलबर्ग को। किसको? स्टीवन स्पीलबर्ग को। जल्दी से देखो स्टीवन स्पीलबर्ग को क्या मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ठीक है। केट ब्लैंचेट और मिशेल योहो, नाम याद रखना है। एक्ट्रेस हैं तो महिलाएं तो होंगी, तो इनमें से बच्चों नाटक वाली कौन सी महिला है? नाटक वाली, है ना। तो नाटक तो दिखाती है केट, तो ये तो है ड्रामा कैटेगरी की। और मिशेल योहो किस में है बच्चों? जो ड्रामा की हो गई, तो दूसरी अपने आप ही किसकी हो जाएगी? म्यूजिकल कॉमेडी की हो जाएगी बच्चों। ठीक है। ऑस्टिन बटलर और कॉलिन फेरल, इनमें आपको कैसे याद होगा कि कॉलिन फेरली थी एक्टर ने? क्यों? क्योंकि उसे मेकअप करना था। कॉलिन फेरली तो क्या हो गया? तो कॉमेडी नहीं होगी, तो एक म्यूजिकल कॉमेडी में कॉलिन फेरल, तो अपने आप ही ऑस्टिन बटलर आ जाएगा ड्रामा श्रेणी में। ठीक है। और द फेबलमैन और बंसीज ऑफ इनिशरन, तो बंसी से निकलती है म्यूजिक, तो बेस्ट मूवी बेंसीज ऑफ इनिशरन हो गई किसमें? म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में। तो अपने आप ही फेबलमैन्स किसमें हो
जाएगी बच्चों, फेबलमैन्स अपने आप ही किस में हो जाएगी, दूसरी यानी ड्रामा कैटेगरी में। और ये जो है स्टीवन स्पीलबर्ग, इनको अवार्ड दिया गया है, कौन सा, इनको अवार्ड दिया गया है बच्चों, कौन सा, जल्दी कमेंट करके बताओ, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। हमारी जो टेलीग्राम है बच्चों, RWA करंट अफेयर्स, बिना किसी स्पेस के, जब आप इसे सर्च करोगे तो कई चैनल दिखेंगे जिसमें एक 130,000 यानी 130 के करीब का 1,30,000 बच्चों का चैनल रहेगा, वो चैनल है, वहां पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। साथ में आपको PDF मिलेंगी, किस चीज की बच्चों, कहां पे मिलेंगी, साथ में हमारी उसमें मिल जाएंगी जो ऐप है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। ये वाला हिस्सा आपको बार बार देखना है गोल्डन ग्लोब का, जिससे आपको ये याद हो जाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।